देखो भाई लोग, मेरा प्लान तो बहुत पहले से था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं बना पाया। और वो कुछ कारण ये थे कि मैंने इसके पहले जो कंपैरिजन वीडियो बनाया था उस पर सिर्फ 1500 व्यूज है, तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मूड भी नहीं था। लेकिन अभी दोनों है, मूड भी और हिम्मत भी। तो अब वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। अब भाई लोग, ये कंपैरिजन वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरा यही है कि लफड़ा किसको नहीं पसंद, एक्सेप्ट दिस ओल्ड रिस्पेक्टेड मैन। तो देखो यार, अपने दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा ही पावरफुल है, काफी ज्यादा ही फाइटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इसकी इनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई ट्रेनिंग मिली हो और उसके बाद ये इतने पावरफुल हुए हो कि एक साथ 100 गुंडों को मार सके। हमारे दोनों ही हीरोज ने जो कुछ भी सीखा है समाज की ठोकरें खा खा कर ही सीखा है। बचपन से ही इनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था जिससे कि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। उनकी लाइफ में ही ट्रेजेडी है, और इतनी ज्यादा ट्रेजेडी है कि बड़े होकर ये साले गुंडे बन गए। आई मीन कि इनको मन किया कि अब मैं राज करेगा दुनिया के ऊपर। मतलब फिलोसफी तो अपने दोनों ही हीरोज की सेम है, लेकिन फिजिकल पावर में मैं तुमको बताता हूँ उतने यहाँ पर डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। KGF चैप्टर 1 का वो फर्स्ट फाइट सीन याद करो, जहाँ पर कि अपने रॉकी भाई को लटकाया जाता है गुंडों के द्वारा और फिर उन सभी को वो पीटते हैं। हमें वहाँ पर एक्शन इस तरीके से देखने को मिलता है कि ऐसा हमें पता नहीं चलता कि रॉकी भाई कैसे लड़ रहे हैं। बाकी पुष्पा का एक्शन भी इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं है जिससे कि हमें हमारे हीरो यानी कि पुष्पा की एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। लेकिन तुम्हें याद होगा वो वाला सीन जहाँ पर कि वो कोंडा रेड्डी और उसकी जो पूरी गैंग होती है वो पुष्पा को पकड़ लेती है और उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है। लेकिन फिर भी अपने पुष्पा भाव मुंह पर कपड़ा लगा हुआ होने के बावजूद भी वहां पर फाइट करते हैं और बचकर निकल जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर अपने पुष्पा भाव अगर ऐसी कुछ सिचुएशन में फंस गए तो वहां से बाहर निकलना इनको आता है। और वहीं दूसरी तरफ अपना दूसरा हीरो यानी कि रॉकी भाई भी कुछ कम नहीं है। उनको अगर कहा जाए कि KGF जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर तुम्हें जाना है और वहाँ के मेन आदमी को मारना है तो भी वो मार देंगे बड़े आराम से। अब भाई लोग, अपने दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट को आमने सामने ला दिया जाए और बोला जाए कि नाच बसंती मतलब सॉरी फाइट करो और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो मेरे हिसाब से तो रॉकी भाई ही जीतेंगे, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को आमने सामने लाकर तुम देखो तो सही, फिजिकल स्ट्रेंथ में रॉकी भाई कहीं ज्यादा आगे है पुष्पा से। अब भले ही एंडिंग में रॉकी जीतेगा, लेकिन उसके पहले जो रॉकी मार खाएगा ना, अब उसका रीजन ये है कि अपने पुष्पा भाव काफी टेक्निक के साथ लड़ते हैं। अगर तुमने नोटिस किया हो तो उड़ उड़ कर मारते हैं। अब भले ही वो डायरेक्टर की क्रिएटिव चॉइस हो, लेकिन कैरेक्टर में ये क्षमता तो है ना। अब मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जैसा हमें मूवीज में दिखाया गया है ना, इन दोनों ही मूवीज के अंदर की कैरेक्टर्स कैसे लड़ते हैं, उनके लड़ने का स्टाइल क्या है, उस हिसाब से ही जज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मेरे दिमाग में काफी फालतू बात आ रही है, बताओ या नहीं? ठीक है, बता ही देता हूँ, तुम कौन सा मना करने वाले हो। पुष्पा का जो कैरेक्टर है वो उड़ उड़ कर मारता है और रॉकी भाई का कैरेक्टर उड़ा उड़ा कर मारता है। अब बात करें अपने दोनों ही कैरेक्टर्स के मोटिवेशन की कि क्या इन्हें इंस्पायर करता है ये बच्चों मतलब दुनिया पर राज करने के लिए। मतलब कि ये लोग का माइंडसेट ऐसा है कि अपने आसपास जो कुछ भी है ना, उन सारी ही चीजों पर राज करना, उन सारी ही चीजों को अपने अंडर रखना, उन सारी चीजों को कंट्रोल करना। ऐसा डिसीजन लेने का मोटिवेशन इन्हें कहाँ से आया कि इनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं थी। दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो उनकी माँ है और दूसरी है गरीबी। गरीबी सब कुछ सिखा देती है और उससे भी ज्यादा कुछ सिखा देती है माँ, कि कैसे लड़ना है लोगों के साथ, कैसे महान बनना है। और KGF में तो लिटरली दे मीन इट। मतलब कि अपने रॉकी भाई को तो लिटरली उनकी माँ ने सिखाया है कि अकेले कैसे लड़ा जाता है। अब भाई लोग, रॉकी का मोटिवेशन सिर्फ उसकी माँ थी, लेकिन पुष्पा का मोटिवेशन तो ये पूरा समाज है। इस समाज ने पुष्पा को जितना प्रताड़ित किया है ना, उतना और किसी चीज ने नहीं किया। अपने बाप के नाम को लेकर पुष्पा को समाज में बचपन से ही काफी ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी है और यही उसका मोटिवेशन है। उसका मोटिवेशन कोई गरीबी वगैरह नहीं है। अगर वो गरीब भी था फिर भी ठीक था, लेकिन समाज की उसके और उसकी माँ को लेकर ये जो नजरिया है ना, उसको चेंज तो नहीं कर सकता वो, लेकिन उनको डरा तो सकता है। और इसीलिए पुष्पा ने ये डिसीजन लिया कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाएगा और फिर बजाएगा सबकी। अब रॉकी भाई का बोले तो बचपन से ही उनके अंदर कीड़ा था कि वो उनको मुंबई पे राज करना है और फिर सारी दुनिया पे राज करना है और अपनी मम्मी के कदमों में दुनिया का सारा सोना लाकर रख देना है। अब हाँ, हर बेटा अपनी माँ को लेकर ऐसा ही सोचता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं सोचता। इसीलिए मैं यहाँ पर KGF वाले रॉकी भाई से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाता जितना कि मैं पुष्पा से कर पाता हूँ। और ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें आगे बताई पुष्पा के बारे में, उसी वजह से मुझे पुष्पा का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, रिलेटेबल है भाई। अब देखो यार, ये कोई यूनिक वे तो नहीं है कंपेयर करने का, लेकिन इनके विलन्स को लेकर भी इनको कंपेयर किया जा सकता है। वो कहावत है ना जो कि मैंने अभी भी बनाई है कि किसी भी आदमी की पावर के बारे में जानना है तो उसके दुश्मन
कितने हैं ये जान लो। अब अगर ऑनेस्टली बोलूं ना तो इस साइड देखो या उस साइड देखो, केजीएफ के जितने भी सारे विलन्स है वो पुष्पा के विलन से काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि मैंने बोला था ना कि मुझे पुष्पा का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है, उसी तरीके से मुझे केजीएफ के विलन्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है पुष्पा के कंपैरिजन में। कहीं से भी देखो पुष्पा के इतने सारे विलन्स मिलकर भी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हमारे ऊपर जितना कि केजीएफ का अधीरा डाल देता है। अधीरा ले लो या फिर गुरु पांडियन ले लो या फिर अपना गरुड़ा, ये 3 विलन्स यहाँ पर मंगलम श्रीनु, कोंडा रेड्डी और अपना जो भंवर सिंह शेखावत है ना, उन सारे ही विलन से काफी ज्यादा पावरफुल है। और तुमको नहीं लगता कि केजीएफ के विलन का अपना ही एक अलग ऑरा है, लेकिन वो ऑरा नहीं बना पाते पुष्पा के विलन्स। अब भाई लोग इसी चीज की अगर दूसरी साइड देखने जाए तो पुष्पा के जितने भी सारे विलन्स है ना, वो जिस जगह पर है और जो काम करते हैं उस हिसाब से वो बेस्ट है। लेकिन अगर पावर की बात करोगे तो वो केजीएफ के विलन्स में ज्यादा है, क्योंकि वो गैंगस्टर्स है भाई। अब भाई लोग यहाँ पर सबसे बड़ा एक आर्गुमेंट जो निकल कर आता है ना पुष्पा और अपने रॉकी भाई के कंपैरिजन में, वो मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ तो वो इतना ही कहता है कि कुल्हाड़ी चलाने वाला पुष्पा कहाँ लड़ेगा अपने रॉकी भाई जो कि गन चलाते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त भी तुमसे ऐसा बोले ना तो तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि हमें पुष्पा और रॉकी इन दोनों ही कैरेक्टर्स को ऐसे सिनेरियो में रखना ही क्यों है, क्यों गोली चलवानी है, हम फिजिकली भी तो लड़वा सकते हैं ना, जैसे कि मैंने आगे वीडियो में तुम्हें बताया। अब ये तो सीधी सीधी बात है ना कि अगर रॉकी गोली चलाएगा तो पुष्पा मरने ही वाला है, वो कोई अमर तो है नहीं। और अगर ऐसे ही कंपैरिजन कर रहा है तो मैं नहीं खेल रहा, क्योंकि काफी लॉजिकलेस कंपैरिजन हो जाएगा ना फिर तो। अब भाई कैरेक्टर्स को कंपेयर करते करते अगर मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग, ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग को भी कंपेयर कर लिया जाए तो केजीएफ इज बेटर, क्योंकि केजीएफ का जो पूरा वर्ल्ड है ना वो काफी बड़ा और बेहतर है पुष्पा के वर्ल्ड से। नहीं, लाल चंदन के सिंडिकेट से कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन यहाँ पर केजीएफ का वर्ल्ड देखने में काफी अच्छा लगता है। यू नो, अंग्रेजी में बोले तो विजुअली ज्यादा अपीलिंग है केजीएफ का पूरा वर्ल्ड। बाकी अभी मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे पुष्पा का कैरेक्टर काफी अच्छा लगता है, लेकिन मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं। बाकी रॉकी भाई का कैरेक्टर मुझे ठीक ठाक सा ही लगता है, जैसा कि मैंने बोला कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ मेरे को दुनिया पे राज करना है इतना ही दिखाया। लेकिन अब आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपको रॉकी का एटीट्यूड और ज्यादा पसंद आ सकता है जितना कि मुझे पुष्पा का वो देसी स्टाइल पसंद है, क्योंकि आई लव अल्लू अर्जुन। ठीक है, अब भाई लोग तुम्हें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है, मेरा कंपैरिजन करने का तरीका थोड़ा पसंद आ गया तो लाइक कर देना इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलता है किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक सांस में बोला सब कुछ, मर जाऊंगा किसी दिन में।